हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगी? देखिए, दो मैट्रिसेस इक्वल तभी होंगी जब उनका पहली कंडीशन, जब उनका ऑर्डर सेम होगा, यानी कि अगर एक 3/2 की है तो दूसरी भी 3/2 की ही होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग आपकी आती है कि अगर एक मैट्रिक्स और दूसरी कंडीशन जो आती है वो ये कि जो एलिमेंट्स फर्स्ट मैट्रिक्स में दे रखे हैं वही एलिमेंट्स सेकंड मैट्रिक्स में होने चाहिए, राइट। और जो आपका जो ऑर्डर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, मतलब द कंसिक्वेंस व्हाट वी विल हैव, ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल आल्सो बी एन इन द फॉर्म ऑफ, मतलब द ऑर्डर व्हाट वी वर हैविंग इन द बोथ द मैट्रिसेस, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की हैं तो आंसर भी सेम मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का आएगा, ठीक है, राइट क्लियर। आप इसको आप नोट कर लीजिएगा। और शुड आई नोट इट ऑन द बोर्ड? आई डोंट थिंक सो कि मुझे आप नोट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने सुन लिया है, और जब आपने सुन लिया है तो आप मेंशन नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। थोड़ा सा लिख देते हैं इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, देखिए इसमें क्या होना चाहिए, ए, अगर ऐसा मैट्रिक्स है Aij, इसका ऑर्डर m/n है, तो दूसरी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, या तो अभी क्लियर किया है m/n। आंसर भी क्या आएगा m, अगर कोई सी आंसर आता है तो इसका भी ऑर्डर क्या होगा, m/n का ऑर्डर होगा, मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑफ m/n ऑर्डर, राइट। अब देखिए, अब ये तो हो गया इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब हम आते हैं मेन पॉइंट्स पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं किसके लिए, हमारे मैट्रिसेस के लिए, यानी मैथमेटिक्स में जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए क्या। पहला पॉइंट क्या है कि पहला पॉइंट हमारा आता है अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स, सॉरी मैथमेटिक्स नहीं, मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का अलजेब्रा, ठीक है। पहला हम बात करते हैं एडिशन के ऊपर। देखो, दो मैट्रिसेस का एडिशन तभी हो सकता है अगर एक मैट्रिक्स A है और दूसरी मैट्रिक्स B है, तो इन दोनों का एडिशन तभी हो सकता है जब दोनों के जो ऑर्डर है वो सेम होगा, यानी कि ये जो ऑर्डर है वो हमें अगर सेम है तो तभी एडिशन पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। जैसे कि एक मैट्रिक्स आपको दे दी जाए 1 2 0 4 एंड दूसरी दे दी जाए 3 2 1 6, ठीक है, इन दोनों का एडिशन अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट मिल जाएगा, दैट विल बी 4 2 5 एंड 8, ठीक है, क्लियर है। अगर आप एडिशन करने बैठ जाओ 1 2 3 4, ठीक है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, प्लस 2 3 6 5 4, ठीक है। अब देखो ये कॉलम ये रो, ठीक है, इसका ऑर्डर कुछ अलग है, क्लियर। इसका ऑर्डर क्या है, देखिए इसका ऑर्डर है 4/1, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1/4, ठीक है। तो क्या ये ऑर्डर सेम है? जब ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, राइट। देखिए अब एडिशन में हमको करना क्या है, एडिशन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। अब डिफरेंट प्रॉपर्टीज में हमको क्या करना है, देखिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज में हम क्या करेंगे, मेनली सबसे पहले देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, अगर कोई भी एक अगर एडिशन में पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे कि इनकी और क्या क्या वैल्यूज हैं, ठीक है। पहली है कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी का मतलब यानी कि
टू मैट्रिसेस, देखो इसको मैं थोड़ा मेंशन किए देता हूं, टू मैट्रिसेस आर कम्यूटेटिव, two matrices will commute, it will be a good word, commute if their order are same, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। यानी कि a प्लस बी क्या हो जाएगा, b प्लस ए के इक्वल हो जाएगा। यानी कि चाहे तो आप ए में बी जोड़ो या बी में ए जोड़ो, दोनों का आंसर सेम आने वाला है, लेकिन कंडीशन अप्लाइड कि ऑर्डर शुड बी सेम, ठीक है। इफ देयर ऑर्डर आर सेम, देखो हाँ आई हैव ऑलरेडी मेंशन, नॉट टू वरी अबाउट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एसोसिएटिविटी। अब देखिए एसोसिएटिविटी क्या है, एसोसिएटिविटी यानी कि अगर आप ए में ए प्लस बी प्लस सी में, देखो ये मैंने लिख दिया है, ये 2 है, आप इसके लिए आप 3 यूज कर लेना कि 3 मैट्रिसेस will be associative if their order are same, then a plus b plus c will be equals to a plus b ऐसे करके plus c, ठीक है। b plus c में ऐड करके आप a जोड़ो या a plus b में ऐड करके आप c को जोड़ो, आंसर विल बी द सेम,